खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हमने एक सिलसिला शुरू किया था और ये सिलसिला था लॉजिक 101 का। तो इस ताल्लुक़ से मैंने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी 10-15 मिनट, और उससे पहले भी, और हर नशिस्त में, हर सेशन में मैंने 2 प्रिंसिपल्स जिक्र किए हैं। तो मैं इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में भी 2 प्रिंसिपल्स जिक्र करूंगा और उसके बाद फिर हम लिंक पब्लिक करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, तो जी हाँ, एक साहब कह रहे हैं लगता है ठंड पड़ रही है अमेरिका में, बड़ी जबरदस्त पड़ रही है भाई, सेल्सियस में 0 हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे 5वें और छठे कायदे पर। 5वां और जो छठा रूल है उस पर आज गुफ्तगू होगी। तो जो 5वां रूल है वो ये है कि इट इज illogical to demand a purely rational argument if the claim is purely textual. इसका मतलब यह है कि अगर दावा खालिस नकली है, नकली का मतलब असली के मुकाबले में नहीं, बल्कि वो टेक्स्ट बेस्ड है, यानी उसका ताल्लुक लॉजिक या रीजनिंग से नहीं है बल्कि टेक्सचुअल है वो, तो अब ऐसे दावे पर किसी रैशनल आर्ग्यूमेंट या रैशनल दलील का मुतालबा करना यह खुद इलॉजिकल है। इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूं तो आप लोगों को समझने में इंशाअल्लाह आसानी होगी। वो मिसाल ये है कि मसलन कोई आदमी आपको ये खबर दे कि पास्ट में, माजी में 2 बादशाहों या 2 मुल्कों के दरमियान कभी कोई जंग हुई थी। मसलन कहे कि भाई टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। जाहिर है कि यह कई सौ साल पहले का वाकया है। अब अगर उसका कोई एम्पेरिकल डेटा महफूज नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा इस वाकये पर यकीन करने के लिए आपके पास क्या बचा है? आपके पास ये बचा है कि जो क्रेडिबल हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं, काबिल एतमाद जो हिस्टोरियंस हैं वो आपको ये बताएं कि हाँ भाई इस तरह की जंग हुई थी और उसमें ये हुआ, इतने लोग दोनों तरफ से मरे हैं, इतने लोगों की हलाकत हुई है, वगैरह वगैरह। अब अगर आप उस पर यह कहें कि नहीं, मुझे तो इस पर रैशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग इसकी चाहिए कि ये वाकया हुआ था या नहीं, तो ये मुतालबा करना खुद इलॉजिकल है। और आप यही कहेंगे कि इसके अलावा कोई दलील नहीं है कि हम काबिल एतमाद और सच्चे मुअर्रिखीन के ऊपर, हिस्टोरियंस के ऊपर एतमाद करें। लिहाजा अगर कोई ऐसा सच्चा शख्स कि जो तारीख लिख रहा है वो किसी ऐसे वाकये की खबर दे कि जिसका होना मुमकिन हो, जो मुमकिनुल वजूद हो, जो पॉसिबल एग्जिस्टेंट हो, जिसका होना मुमकिन हो, तो अब उसकी खबर के ऊपर एतमाद किए जाने के अलावा आपके पास कोई चारेकार नहीं है। अब हम इसको मजहबी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुखबिर सादिक हैं, यानी जो खबर देने में सच्चे हैं, सादिक व अमीन हैं, और ये एक अलग ज़ाब्ता है, उसके लिए एक अलग दलील होगी। कभी ये कैसे साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और अमानतदार हैं, सादिक व अमीन हैं, उसके लिए एक अलग दलील है। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ये मान करके सब इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन है, और उन्होंने ये खबर दी कि हजरत मूसा
मौजूद थे, हजरत ईसा मौजूद थे, उन्होंने ये खबर दी कि हजरत इब्राहिम मौजूद थे, हजरत इस्माइल मौजूद थे, हजरत नूह, हजरत दाऊद और हजरत आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि उनका क्या पैगाम था। तो अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन तमाम शख्सियात का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना पॉसिबल है। यह कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बल्कि पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी की खबर एक ऐसा शख्स दे रहा है कि जो मुखबिर सादिक है। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा-ए-कार नहीं कि आप उसकी खबर के ऊपर तस्दीक करें, उसकी खबर की को तस्लीम करें। तो ये उसकी एक मिसाल है। या इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम की खबर दी है। तो जन्नत और जहन्नम के मौजूद होने के ऊपर अगर आप ये दलील का मुतालबा करें कि नहीं मुझे अकली दलील चाहिए, तो अब इस दलील का मुतालबा करना इलॉजिकल होगा। अगर मुखबिर सादिक ने यह खबर दे दी तो ये खबर देना काफी है। कोई ये कह सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कैसे पता चला कि हजरत इब्राहिम थे, हजरत इस्माइल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं देखा। तो फिर जब देखा ही नहीं तो फिर माजी के किसी वाकये की खबर कैसे दी? तो इसका जवाब यह है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी दलील एक अलग साइड में रखिएगा, और इससे पहले मैंने कई मरतबा साबित भी किया है, लेकिन अगर कोई मुतालबा करेगा तो उसको साबित भी किया जा सकता है। पॉइंट यह है कि हम मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं, और वो इस बात की खबर दे रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की खबर दे रहे हैं कि जिस खुदा ने इब्राहिम, इस्माइल, आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया को भेजा है, तो उसी जात ने, उसी खुदा ने मुझे भी भेजा है, और जिस जात ने उनको पैगाम दिया उसी जात ने मुझे भी पैगाम दिया है। तो जब मुखबिर सादिक ये खबर देगा तो आप इस खबर को भी मानेंगे। तो उसी मुखबिर सादिक को वहीं से, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी खुदा, वहीं से पता चला मूसा के बारे में, ईसा के बारे में, इस्माइल के बारे में, नूह के बारे में, आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में। ठीक है, तो ये एक पहला कायदा है, लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, और वो ऑब्जेक्शन क्रिश्चियनिटी की तरफ से आ सकता है। वो ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि भाई, एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है जो पॉसिबल हो और वो माजी में हो गई हो और उसको खबर देने वाले हिस्टोरियंस हो मौजूद, तो फिर उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन आप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने को तस्लीम नहीं करते। हम यानी मुसलमानों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि आसमानों में उठा लिया गया था। जबकि पूरी क्रिश्चियनिटी इस पर मुत्तफिक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर रिजरेक्शन हुआ था। तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे? इसका क्या जवाब हो सकता है मुसलमानों की तरफ से? तो इसका जवाब यह है कि हमने जो कायदा जिक्र किया, वो कायदा जब तक पूरी तरह अप्लाई नहीं होगा, जब तक के मसले का हल नहीं होगा। वो कायदा यह है कि जो चीज माजी में हो चुकी है और उसका होना मुमकिन है, उसको खबर देने वाले रिलायबल यानी बंदे हों, या रिलायबल सोर्स से वो हम तक पहुंची हो। अब मसला यह है कि क्रिश्चियनिटी में जो बात है वो रिलायबल सोर्स से नहीं है। वो इसकी बुनियाद ये है, उसकी वजह खुद, यानी हम इस बात को नहीं कह रहे, बल्कि खुद ही क्रिश्चियंस इस बात को तस्लीम करते हैं। उसकी मैं आपके सामने दलील अभी 1 मिनट में पेश कर देता हूं। वो दलील है, ये देखें, आप देखें जी, इसमें लिखा हुआ है, मैं समझता हूं कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा जी। ये है स्कॉलरली कम्युनिटी इंसाइक्लोपीडिया, और इसमें बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू के बारे में कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 डिसाइपल्स में से एक थे, और उनकी जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वो मौजूद है बाइबल में। तो बाइबल की बुक ऑफ मैथ्यू के ताल्लुक से यहां गुफ्तगू चल रही है, और उसी बुक ऑफ मैथ्यू में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली दिए जाने का तज़किरा है, यानी वही सबसे ज्यादा इनका क्रेडिबल सोर्स है, कि जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, और मैथ्यू जो कि खुद डिसाइपल हैं वो लिख रहे हैं। तो अब आप देख लें कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इस बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैथ्यू प्रेजेंट्स जीसस मिनिस्ट्री एज लिमिटेड टू द जूस, यानी जिस बुक ऑफ मैथ्यू के ऊपर एतमाद करके ये कहा जा रहा है
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया और उस पर आंख बंद करके यकीन किया जा रहा है, वही मैथ्यू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिनिस्ट्री को, नबूवत को, बैसत को यहूदियों के साथ खास करते हैं। वो ये कहते हैं कि हजरत ईसा को सिर्फ यहूदियों के लिए, बनु इसराइल के लिए भेजा गया था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। फिर आगे लिखा है, दो द रिजरेक्टेड जीसस लेटर कमीशंस द डिसाइपल्स टू प्रीच टू ऑल द वर्ल्ड। ये अलग बात है कि रिजरेक्टेड जीसस यानी वो ईसा इब्न मरियम के जिनका रिजरेक्शन हो चुका, जिनको सूली पर चढ़ाकर फिर वो आसमान पे चले गए, उन्होंने बाद में ये तालीमात दी अपने शागिर्दों को कि वो ईसाइयत को पूरी दुनिया में लेकर जाएं। अब कैसे तालीमात दी, इसका कोई जिक्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। आगे एक स्कॉलर हैं गीजा वर्मन्स, ये एक ब्रिटिश बिब्लिकल स्कॉलर हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें लिखा है कि गीजा वर्मन्स जजेस that the ministry of Jesus was exclusively for Jews and that the order to proclaim the gospel to all nations was an early Christian development। ये कहते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की बैसत थी, मिनिस्ट्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के साथ खास थी। बाद में यानी उनके and that the order to proclaim the gospel to all nations, यानी ये हुक्म के गॉस्पेल को और बाइबल को तमाम अक़वाम तक पहुंचाया जाए, ये अर्ली क्रिश्चियन डेवलपमेंट है। यानी ईसाइयों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जो इब्तदाई अदवार हैं उसमें इस चीज का इजाफा किया गया है। तो भाई बुक ऑफ मैथ्यू को मानना है तो फिर पूरा मानो। ये आधा तीतर आधा बुटेर, ये चीज तो चलने वाली नहीं है। आगे जो अहम चीज लिखी है वो ये है, according to the majority viewpoint the gospel is unlikely to have been written by an eyewitness। के मेजोरिटी व्यू पॉइंट ये है, अक्सरियत की राय ये है ईसाइयों में कि ये जो गॉस्पेल है यानी बुक ऑफ मैथ्यू है, ये किसी आई विटनेस ने, किसी ऐनी शाहिद ने, किसी ऐनी गवाह ने नहीं लिखी है। इसका जो हवाला है वो इसी यहीं पर दिया गया है। मैं एक मिनट, इसका जो हवाला है वो है द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, न्यूयॉर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2005। तो भाई अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने के वाकये को कोई इस कायदे की बुनियाद पर साबित करना चाहेगा तो साबित नहीं होता। या मसलन कोई आकर ये कहने लगे कि जी महाभारत हुई थी और महाभारत में कृष्ण आए थे और उन्होंने अर्जुन को जो है तालीमात दी थी, तो उसको जब तक आप ऑथेंटिक सोर्स से साबित नहीं करेंगे, ऑथेंटिक जराए से साबित नहीं करेंगे, तब तक उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम उसके लिए कोई अकली दलील नहीं मांग रहे, बल्कि हम उसके लिए ये चीज ये मांग रहे हैं कि आप उसको ऑथेंटिकली साबित कर दें।